आरक्षण दे दिया, वो पूरा आरक्षण के पीछे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही खतरे में पड़ गया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, उसमें 70% आरक्षण जो है पिछड़ों को और अति पिछड़ों को दिया जाएगा। असली है कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा जैसे पत्थर पर खुदा जाता है वैसे उनके दिमाग पर खुदा हुआ है। हम ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है और देश उस समय तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक देश की संपूर्ण आबादी के ऊर्जा को विकास के काम में नहीं लगाया जाए। मंडल कमीशन के अनुसार पिछड़ों की संख्या 52% है। 52 और 25 77%। 77% की जो आबादी है उसको आप 50% के भीतर दे रहे हैं आरक्षण। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है, जुबानी तीर भी खूब चल रहे हैं। चाहे अति पिछड़ों के आरक्षण की बात हो या फिर ईडब्ल्यूएस को जब से स्वीकार किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद भी कई सारे वर्गों के जो लोग हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, टकराव दिख रहा है। शिवानंद तिवारी हमारे साथ है, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर हाल ही में आपने देखा नगर निकाय चुनाव में भी कैसे चुनाव को स्थगित करना पड़ा हाईकोर्ट के आदेश के बाद। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से विवाद जो है शुरू हो गया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आरक्षण पर ही एक चुनौती खड़ी हो गई है। अभी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मैंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके 103वां संशोधन करके उन्होंने क्या नाम है आरक्षण दे दिया। वो पूरा आरक्षण के पीछे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही खतरे में पड़ गया। और यही नहीं, जो 5 जजों का बेंच है जिसने ये कहा कि ये 103वां संविधान संशोधन जो है वो जायज़ है, संविधान के अनुकूल है, ये जो कहा, उसी में एक जज बेला त्रिवेदी जी ने ये कमेंट किया कि 75 वर्षों से हमारे देश में आरक्षण है, अब जो है इसके बारे में पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। इसकी पृष्ठभूमि हम बताना चाहेंगे कि 2015 का जब चुनाव हो रहा था बिहार में, उस समय मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा कि आरक्षण के बारे में पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और देखिए, अभी जो सरकार है वो एक ढंग से आरएसएस की सरकार है। जो प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं या जितने भी ताकतवर मंत्री हैं, सबकी पृष्ठभूमि देखिएगा तो सब आरएसएस से आए हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री जी तो लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, इसलिए भले ही वो संविधान की बात करते हों। अभी संविधान दिवस हुआ, उसमें बड़ा महिमा मंडित उन्होंने किया। दूसरी दफ़ा जब चुनाव जीत के 2019 में आए तो उन्होंने सेंट्रल हॉल में संविधान का किताब लेकर दिखाया कि मेरा धर्म ग्रंथ सही है। ये सब कहने की बात है। असली है कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा जैसे पत्थर पर खुदा जाता है वैसे उनके दिमाग पर खुदा हुआ है। और मोहन भागवत जी ने जो पुनर्विचार करने की बात की, उसी आधार पर उन्होंने संविधान में संशोधन करके आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको 10% आरक्षण देने का फैसला कर दिया। उसी को चुनौती दी गई थी, उसी को जायज़ ठहराया। हम स्मरण करना चाहेंगे, देखिए, मंडल कमीशन को भी चुनौती दी गई थी। मंडल कमीशन का मामला जो है मैंने संविधान पीठ पर गया। 9 जजों का जो है संविधान पीठ बना मंडल कमीशन पर विचार करने के लिए कि ये संवैधानिक है या नहीं है। उसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ था कि बीपी सिंह की सरकार जब चली गई, उस बीच में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उसने भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान उसमें जोड़ दिया था। लेकिन 9 जजों के संविधान पीठ ने ये कहा कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण के पीछे मकसद क्या है। आरक्षण के पीछे मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के कारण जो है एक बड़ी आबादी राजकाज से, शिक्षा दीक्षा से, संपत्ति से वंचित कर दी गई। और कुछ लोग थे, जैसे हमारे यहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात होती है, दलितों को तो चातुर्वर्ण व्यवस्था में भी स्थान नहीं मिला, उनको पंचम कहा जाता है। जो अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों को ने एक नया सिस्टम, प्रशासन का, न्याय का, बाकी सब चीज़ों का नया प्रशासन जो है तैयार किया, उसमें जो लोग पहले आगे थे उन्हीं लोगों को जगह मिल गई। अब जगह मिल गई, जैसे ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज के जिम्मे आरक्षण है, सदियों से आरक्षण है कि शिक्षा का काम और मंत्री का काम, सलाहकार का काम ब्राह्मण करेंगे। उसी तरह से सदियों से ये आरक्षण है कि क्षत्रिय लोग
राजा बनेंगे और राज पर कोई खतरा आएगा तो उसकी रक्षा करेंगे। उसी तरह से वैश्यों के बारे में आरक्षण है कि ये व्यापार करेंगे। बाकी जो शूद्र हैं, शूद्रों में आजकल अति शूद्र भी कहा जा रहा है, शूद्रों के जी में आ गया कि ये सेवा का काम करेंगे। वो पैर से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले, छाती से क्षत्रिय निकले, पेट का ये हिस्सा जो है उससे वैश्य लोग निकले और पैर से निकले शूद्र, और उनको शिक्षा दीक्षा सबसे वंचित कर दिया गया। तो हालत ऐसी हुई कि पूरे प्रशासन पर इन्हीं लोगों का कब्जा हो गया जो आगे थे पहले से। तब हुआ कि भाई समाज में ये तो असंतुलन है, इतनी बड़ी आबादी को अलग कर दिया गया। तो आज़ादी की लड़ाई में ही दलितों से ये वादा किया गया, पिछड़ों से ये वादा किया गया, जो गरीब थे कमज़ोर थे उनको किया गया कि आपका जो पिछड़ापन है, गरीबी है, इसको मुक्ति मिलेगी आज़ादी की लड़ाई में और सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। इसलिए 1992 में पहला चुनाव का नतीजा आया, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी और 53 के जनवरी महीना में ही पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है बना, जिसको काका कालेलकर कमीशन कहा जाता है, काका कालेलकर आयोग कहा जाता है। उसका रिपोर्ट आप पढ़िएगा, इतना शानदार रिपोर्ट है। अब पता नहीं उस बीच में क्या हुआ कि काका कालेलकर साहब जो गांधीवादी थे लेकिन वो भी जात के ब्राह्मणी थे, उन्होंने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपा, लिख दिया कि इसको नहीं माना जाए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है वो क्या नाम है, गृह मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट में उसको ले किया, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई और रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। अगर वो रिपोर्ट लागू हो गया रहता, जो 1955 में रिपोर्ट जमा किया गया, 1952 में कमीशन बना, 55 में रिपोर्ट जमा हुआ, लागू होते देश की तस्वीर जो है अलग रहती। उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा सब था। उसमें यहाँ तक कहा गया था आरक्षण के बारे में कि जो माने इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, उसमें 70% आरक्षण जो है पिछड़ों को और अति पिछड़ों को दिया जाएगा। क्यों? कि ये जो काम है वो हाथ को गंदा करने वाला काम है, और जो द्विज समाज है वो हाथ से काम करना या हाथ को ऐसा काम जिसमें हाथ गंदा होता है वो मानता है कि ये हमारे ये नहीं है, ये शूद्रों के लायक है। तो शूद्रों को उस मामले में 70% का आरक्षण दिया था। खैर नहीं लागू हुआ। उसके बाद जो है सबको मालूम है कि मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उन्होंने माने कमीशन बनाया, मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन का रिपोर्ट सब सबमिट हुआ, तब तक सरकार कांग्रेस पार्टी की आ गई। बीपी सिंह की जब सरकार आई, बीपी सिंह की सरकार ने उसको लागू कर दिया। क्या हंगामा मचा, बाप रे बाप। मैंने हमको लगता है कि 50-60 नौजवानों ने आत्मदाह कर लिया, 100 से ज़्यादा जगहों पर गोली चली, और उसी आंदोलन में मंडल कमीशन के समर्थन में लालू यादव, जिनका आज ऑपरेशन हो रहा है किडनी का, वो नेता बने, सड़क पर निकले मंडल कमीशन के समर्थन में। हमको अच्छी तरह से याद है, हम लोग जो है मैंने मंडल कमीशन के समर्थन में एक साथ, और उनका जो दौरा होता था, मैंने एक दौरा में हम साथ रहे हैं, और वो अनुमंडल कमीशन का जो के पक्ष में जो आंदोलन हुआ, उसी से लालू यादव नेता बने थे, और उसी के वजह से जो पिछड़े सर झुका कर चलते थे उनको सर उठाकर चलने की आज़ादी मिली। आज ये जो सरकार बनी आरएसएस की, ये लोग कभी आरक्षण पर इन लोगों का भरोसा नहीं रहा। ये जो है बिल्कुल मैंने द्विजवादी लोगों का संगठन आरएसएस रहा है, और वही एजेंडा जो है चलाया जा रहा है। तो ये 5 मोदी हो या बीजेपी हो बिहार में, वो तो कह रहे हैं कि इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमने आपको बताया कि किस तरह से ये कहा गया कि 75 बरस से आरक्षण है, और आरक्षण सिर्फ पिछड़ों का ही नहीं, अब जो भी आरक्षण है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति को भी जो आरक्षण है, पिछड़ों को जो आरक्षण है, वो बहुत दिन हो गया। अब कितना दिन चलाइएगा? इसलिए इसको ख़त्म कीजिए। ये बात मैंने 5 जजों के बेंच में से एक जज ने अलग से कहा, बेला त्रिवेदी का मैंने जजमेंट जो है पढ़ लें, सुशील कुमार मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और बताएं कि इसके बारे में उनका कान खड़ा क्यों नहीं हुआ। अगर वो सचमुच हित ऐसी हैं पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के सचमुच हित ऐसी हैं, ये जो कमेंट आया जज का, इस कमेंट पर क्या प्रतिक्रिया, क्यों नहीं उन्होंने प्रतिक्रिया दी? आपकी बातों से सिद्ध होता ना, जैसे कि साहब बीजेपी पर हमलावर हैं, कि आगे चल के अगर ये सरकार रहती है तो फिर आरक्षण को खत्म ही कर दिया जाएगा ना। बिल्कुल,
ये पिछड़े समाज के लोगों को चेतना होगा। ये जो आरक्षण मिला है, ये आरक्षण के सामने जो है चुनौती है, ये सवर्ण मानसिकता वाले लोगों की चुनौती है। अभी तो शिवानंद तिवारी हैं, सवर्ण हैं अभी। देखिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि जितने सवर्ण है वो सब के सब जो है वो आरएसएस के समर्थक हैं। हमको याद है, मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर में हरिजन प्रवेश के सवाल पर जो है राजनारायण जी, कृष्णनाथ जी वगैरह को पंडों ने मार करके सुला दिया था। हमारे पिताजी पर ढेला पत्थर चला है, आरक्षण के मैंने विरोधी लोगों ने, पिछड़ों के विरोधी लोगों ने चलाया है, हम मार खाए हैं। तो हम ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है और देश उस समय तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक देश की संपूर्ण आबादी के ऊर्जा को विकास के काम में नहीं लगाया जाए। आज क्या हालत हो गई है भाई? हालत जो है, कुछ ही लोग आज देखिए 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन आज के अखबार में खबर छपी है कि जो भारत सरकार की नौकरियां हैं उसमें सिर्फ 20% पिछड़ों को स्थान मिला है, जबकि रिजर्वेशन 27% का है, 20% मिला है। और ये कहा गया कि साहब आप देखिएगा कि 2011 का जो सेंसस है, उस सेंसस के मुताबिक हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यानी दलित और आदिवासियों की संख्या जो है 25% है। मंडल कमीशन के अनुसार पिछड़ों की संख्या 52% है। 52 और 25 77%। 77% की जो आबादी है उसको आप 50% के भीतर दे रहे हैं आरक्षण, और जिसकी आबादी जो है 15% 20% है उसको आप 10% आरक्षण दे रहे हैं 50% के भीतर। ये भी कहा गया कि जो ये आरक्षित समुदाय है, दलित और आदिवासी है, पिछड़ा, ये उसमें नहीं जा सकते हैं। जो 50% खाली है उसमें नहीं जा सकते हैं। गरीबी को आधार बनाया गया है, ये सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या इसमें है, वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये जो है वो 50% के में ये आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो इतना बड़ा बेईमानी हुआ है और ये जो है कान खड़ा करने वाला है। हम दलित आदिवासी समाज में राजनीति करने वाले, पिछड़े समाज में राजनीति करने वाले लोगों से ये कहना चाहते हैं कि चेतिए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, अति पिछड़ा का आरक्षण और अति पिछड़ा का आरक्षण, ये घड़ियाली आंसू है। ये लोग जो है द्विजवादी जो मानसिकता है उसकी दलाली कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर सचमुच ईमानदार हैं, हम चुनौती देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जो ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं कि ये जो जजमेंट आया है, जिस जजमेंट में ये कहा गया कि साहब पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, 75 बरस हो गया, मतलब अब इसको हटाइए। यहाँ तक कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो तो 80 साल के आरक्षण के पक्षधर थे। ये भी झूठ बोला गया, गलत बोला गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकार नौकरियों के बारे में कभी ऐसी बात कही नहीं थी। तो ये हालत है, सबसे माने चुनौती वाली बात है। और हम ये सब लोगों से कहेंगे कि साहब इसके खिलाफ जो है उठ कर के खड़ा होना चाहिए, इनको चुनौती देनी चाहिए, नहीं तो आरक्षण को आप बचा नहीं पाएंगे। देखिए, आरक्षण को बचा नहीं पाएंगे। शिवानंद तिवारी ने एक अलार्मिंग मैसेज दे दिया है, पिछड़ों को दलितों को चेत जाना होगा। क्या कुछ बताया है, कैसा खेल खेला जा रहा है। और बीजेपी को कहा है कि उन्हें तो खैर बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।